नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ताम, CUT PGT और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। और इतिहास के भी जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एंशेंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है पीजी का, तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और इसके लिए हमें जो रणनीति है वो क्या बनानी चाहिए। जी हां, अगर हम बात करें जो हमारी ग्रेजुएशन जो होती है, अर्थात जो बीए जो होती है हमारी, तो उसमें हम कई इतिहास पढ़ते हैं। उसमें हम प्राचीन भी पढ़ते हैं, मध्य भी पढ़ते हैं, आधुनिक भी पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपके लिए एक पर्टिकुलर एक आपके लिए सिलेबस दे रखा है। और वो जो सिलेबस यहां पर दिया गया है वो आपके लिए प्राचीन भारत का सिलेबस दिया गया है। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी हां, और स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो भटकते हैं वो यहीं पर भटक जाते हैं कि उनकी तैयारी तो ग्रेजुएशन में बड़ी अच्छी थी और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी पहले कर रखी है, तो हमारा CUT की जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा इसके अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पीजी में हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कई चीज है, यहां पर कई चीज मायना रखती है। आपका फर्स्ट पेपर भी यहां पर मायने रखता है और आपका जो सिलेबस है, जो यहां पर सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वो भी आपका मायना रखता है। हम सिलेबस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। जी हां, सिलेबस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और उसी के अनुसार हम बातें करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके होंगे प्राचीन में और क्या आपको पढ़ना है और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। जी हां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात करें, जी हां, पहले हम आपके सिलेबस पर हम चर्चाएं कर लेते हैं। अगर हम आपके सिलेबस की हम बातें करें, जी हां, सिलेबस फॉर एंशेंट इंडियन हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। जो कल्चर और आर्किटेक्चर है, ठीक है ना, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, कल्चर और क्या है, आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। तो हम बात करें जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में प्राचीन काल में ऐसी क्या चीजें थी जो हमें पढ़नी है और कौन से समय की पढ़नी है, वो सारा हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है। और एक बात समझना, आजकल जो ये कल्चर जो है अलग से ही टॉपिक पूरी तरीके से दे रखा है, कल्चर और आर्किटेक्चर। जी ठीक है ना। हम कल्चर की बात करें तो आजकल कल्चर से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे मैं नेट की परीक्षा की बात करूं तो नेट की परीक्षा के अंदर भी कल्चर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहां से आजकल। और आपसे CUT की परीक्षा में भी इस कल्चर और आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हां, क्योंकि राजनीतिक इतिहास से बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, अब हम सिलेबस पर हम चर्चाएं कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। सबसे पहले तो हम इसकी एक रणनीति की हम बातें करें, कितने आपके प्रश्न आएंगे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि रणनीति समझनी आपके लिए बेहद जरूरी है। हम बात करें जो ये पेपर है, आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ये पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर आएगा। पार्ट जो ए होगा वो आपका एक तर्क शक्ति संबंधित होगा। जी हां, एक तर्क शक्ति संबंधित आएगा और जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, लैंग्वेज आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, ठीक है ना, वर्बल एबिलिटी आएगी, जनरल एवरेंस आएगा, मैथमेटिकल आएगा, ठीक है ना। तो ये एबिलिटी एनालिटिकल स्किल्स आएगा। तो इसमें एक तर्क शक्ति संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें 25 प्रश्न आएंगे, लेकिन जो 75 जो प्रश्न आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। कितने, 75 जो प्रश्न आएंगे वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। जी हाँ, और जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा मजबूत होगा तो वो इसमें विजय प्राप्त करेगा, और सब्जेक्ट में जिसकी 50 से प्लस सही होंगे वो इसमें विजय प्राप्त करेगा। जी हाँ, वो इसमें विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी दोनों पेपरों के आधार पर आपकी निकाली जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक है। टॉपिक जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना टॉपिक जाने हम तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम बात करें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। हम बात करें, पहला जो हमारे पास पॉइंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सर्किल। तो ये है 600 BC से, अर्थात
600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक है। हम बात करें 600 ईसा पूर्व, वो 600 ईसा पूर्व जिस समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, उससे लेकर हमें जो पढ़ना है वो हमें 1200 ईस्वी तक पढ़ना है, अर्थात हमें पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान तक। ठीक है ना, कहां तक पढ़ना है? हमें महावीर स्वामी से लेकर, किससे? महावीर स्वामी से लेकर, हमें महावीर स्वामी से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी है। यह पढ़नी है आपको पॉलिटिकल, राजनीतिक इतिहास पढ़ना है आपको राजनीतिक इतिहास शासकों का पढ़ना है। यहां पर जो पढ़ना है 600 से लेकर आपको बिंबिसार से लेकर, किससे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक और महापदम नंद। ठीक है ना, तो यहां तक आपको ये पढ़ना है। और ये कहां तक पढ़ना है? 300 ईसा। और इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? हमारा आ जाएगा मौर्य काल भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मौर्य काल भी आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, बिंदुसार आ जाएंगे और कौन आ जाएंगे? अशोक आ जाएंगे। तो वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। आपको ये राजनीतिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर शासक का पर्टिकुलर नाम नहीं है, बस आपको पॉइंट को देखना है कि उस पॉइंट के अंदर कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, अगला है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगला है हमारा जो 300 से 750 ईस्वी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इसके बाद फिर आपको राजनीतिक इतिहास, फिर आपको राजाओं का इतिहास फिर पढ़ना है आपको। लेकिन अब जो पढ़ना है आपको, ये 300 से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? 300 से पढ़ना है। ठीक है, अब ये 300 से कहां तक पढ़ना है आपको? ये पढ़ना है आपको 750 तक। इसमें कौन आ जाएंगे हमारे? इसमें हम बात करें पुष्यमित्र शुंग वंश आ जाएगा, सातवाहन आ जाएगा, कुषाण वंश आ जाएगा और मुख्य गुप्त काल आ जाएगा। मुख्य गुप्त काल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, अगला है हमारा 750 से 1200 तक, और इसमें साउथ इंडिया भी दे रखा है। ठीक है ना, 750 से 1200 तक। अब इसके बाद हम बातें करें, गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे हमारे, राजपूत आ जाएंगे, चोल आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? चोल आ जाएंगे। ठीक है ना, तो और ये हमारे आ जाएंगे, और पाल वंश भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पाल वंश भी आ जाएगा। तो ये हमारे आ जाएंगे, और फिर चौहान वंश भी हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आ जाएंगे। ये हमें राजनीतिक इतिहास का पार्ट है। कौन सा है? राजनीतिक इतिहास का पार्ट है। एक छोटा सा दो पॉइंट है। महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, या मैं कहूं इस फर्स्ट में आप बिंबिसार से लेकर, किससे? बिंबिसार से लेकर आपको जो पढ़ना है, आपको पृथ्वीराज चौहान तक के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक इतिहास पॉइंट छोटा है, लेकिन सारी चीज को यहां पर समेट दिया आपके लिए। पॉइंट छोटा है, लेकिन सारी चीज को एक ही उसके अंदर समेट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, अब आपको प्रागे इतिहास के बारे में पढ़ना है। प्रागे इतिहास के बारे में पढ़ना है, वो प्रागे इतिहास जिसके बारे में हमें जानकारी पत्थर के औजारों के माध्यम से प्राप्त होती है। हमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन, हमें सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें पढ़ना है। अर्थात जो सामाजिक और जो आर्थिक जो जीवन था प्राचीन काल का, वो कैसा था, समाज कैसा था, जी हां, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है ना, व्यापार कैसे होते थे, सार्थवाह किसे कहा जाता है, श्रेणी किसे कहा जाता है। ठीक है, आयात निर्यात के साधन क्या थे, वो सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद है रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ एंशिएंट। अब जो प्राचीन भारत के जो रिलीजन थे, क्या थे? प्राचीन भारत के जो रिलीजन थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब जो ये प्राचीन भारत के जो रिलीजन थे, वैदिक एंड प्योर रिलीजन, जैनिज्म, क्या था? जैनिज्म और बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। और जो ये जैन और बौद्ध धर्म है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको हमारी यहीं पर आपको ये क्लासें फ्री मिल जाएंगी। जी हाँ, आपको हमारे चैनल पर ये क्लासें फ्री मिल जाएंगी, क्योंकि ये तैयार क्लास है। क्योंकि हमारा जो है, हम नेट कॉलेज लेक्चर और पीजीटी को हम पढ़ाते हैं, तो उस पर आपको ये फ्री मिल जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद हम बातें करें, अगला है हमारा ईयरली इंडियन
आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ईयरली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, ईयरली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये कौन सा है? गुप्त पीरियड ईयरली और मिडाइवल, मिडाइवल से पहले का जो गुप्त काल तक का जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में। और एक बात याद रखना, ये गुप्त काल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए गुप्त काल को जाना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है गुप्त काल, पता है आपको, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला इसी समय प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, मंदिर इसी समय बनने चालू हुए थे, इसी समय साहित्य का है, तो इस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गुप्त काल का मंदिरों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, मंदिरों के, क्योंकि वर्तमान समय में ये मंदिरों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद एंशिएंट इंडियन पैलेग्राफी एंड एपिग्राफी। अब पैलेग्राफी एंड एपिग्राफी हम बात करें, अभिलेखों की हम बातें करें, अभिलेखों की हम बातें करें, कौन कौन सी अभिलेख थे, कहां कहां से प्राप्त होते हैं जी, ठीक है ना। तो जो अभिलेख है, ठीक है ना, इनके बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो अभिलेखों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पैलेग्राफी एंड एपिग्राफी, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब इसमें अशोक के अभिलेख भी हैं, सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, चाहे खारवेल का हो एपिग्राफी एंड पैलेग्राफी, ठीक है ना, तो इसके बारे में चाहे खारवेल के हो, चाहे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो, तो इनके बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एंशिएंट इंडियन न्यूमेस्टिक्स, अर्थात जो एंशिएंट इंडिया की जो मुद्रा शास्त्र है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और मुद्रा शास्त्र के बारे में मैं आपको थोड़ी चीजें अच्छी जानकारी आपको दे दूं। मैं आपको शुरुआत में जब आप हमारे चैनल को देखोगे तो आपको शुरुआत में ही एक मुद्रा शास्त्र से संबंधित आपको क्लास मिल जाएगी। सिक्के, आहत सिक्के थे, तो ये सारे जो सिक्के थे, चाहे हम शीशे के सिक्कों की बात करें, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, और चाहे हम चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, चित्र वाले सिक्के किसने चलाए, सारी जानकारी आपको उस क्लास के अंदर मिल जाएगी। वो बड़ी आपके लिए बड़ी हेल्प करेगी, आपके लिए क्लास मिल जाएगी वो भी आपको, ठीक है ना। अगला है एंशिएंट सिविलाइजेशन और प्राचीन सभ्यता। प्राचीन जो सभ्यता थी इनके बारे में पढ़ना है। प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हमारी हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन दे नहीं रखा, लेकिन है। इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट विथ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के साथ अपने कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के साथ उसे कनेक्ट करना है। किसके? दक्षिण एशिया के साथ कनेक्ट करना है। जी हाँ, ये भी दे रखा है, छोटा पॉइंट है लेकिन दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लगते छोटे हैं लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ी चीजें होती हैं। इसके बाद हम बात करें, अगला पॉइंट है हमारा हिस्ट्री रिटिन एंड हिस्टोग्राफी ऑफ एंशिएंट, जो इतिहास, प्राचीन भारत का जो इतिहास जो लिखा था, प्राचीन भारत के जो लेखक थे उनके बारे में, चाहे हम कौटिल्य के बारे में बातें करें, चाहे हम पतंजलि के बारे में बातें करें, जी हाँ, कालिदास के बारे में करें, विशाखादत्त के बारे में बात करें, भास के बारे में बात करें, जी हाँ, विष्णु शर्मा के बारे में बातें करें, सूत्रक के बारे में बातें करें, जी हाँ, बाण भट्ट के बारे में बातें करें, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत के, ठीक है। अगला है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया की है इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके बारे में पढ़ना है, तो ये पॉइंट भी आपका इसमें जोड़ रखा है। तो ये था आपका एक इतिहास का सिलेबस, जो एंशिएंट इतिहास का सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपके एक सिलेबस की बातें हो गई, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा, ठीक है ना। अब सिलेबस आपने देख लिया है तो अब आ जाते हैं हम मेन टारगेट पर आ जाते हैं। अब हम बातें करें कि इसके लिए अब हमें क्या पढ़ना है। जी हाँ, अब बात है कि हमें इसके लिए क्या पढ़ना है। जी, सिलेबस तो हमने जान लिया, अब है कि हमें अब इसके लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जी हाँ, अगर हम बातें करें, अगर आपका ग्रेजुएशन का बेस अच्छा है, मजबूत है, आपने अच्छी बुक्स पढ़ी है, आपने केसी श्रीवास्तव की बुक्स पढ़ी है, जी हाँ, आपने अच्छी बुक्स पढ़ी है, राम शरण शर्मा की बुक्स पढ़ी है आपने, ठीक है ना, और महाजन की बुक्स आपने पढ़ी है, वीडी महाजन की बुक्स आपने पढ़ी है, अच्छी बुक्स पढ़ी है आपने, ठीक है ना। तो फिर तो ये है कि आप उन्हीं से इसको एक बार देख लीजिए। आप इसे अगर केसी श्रीवास्तव से आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, आपको उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। जी हाँ, सारे टॉपिक आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है, तो आप छोटी किताबें भी काम में ले सकते हैं, आप सौरभ चौबे की बुक्स भी काम में ले सकते हैं अगर आपके पास समय कम है, ठीक है ना। और अगर आपने पहले से आपने मजबूत तरीके से तैयारी कर रखी है,
लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि केसी श्रीवास्तव की बुक्स आप इसके लिए पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको इसके उसके अंदर मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जी हाँ, बाकी आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन बुक्स आपके लिए केसी श्रीवास्तव की सबसे बेस्ट आपके लिए बुक्स रहेगी, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आपके लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना, बहुत अच्छा दे रखा है सारा। और जो ये जैन और बौद्ध धर्म है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न इस पे आपसे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि 75 आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो 2-1 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे, तो उसको भी आप एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। तो सौरभ चौबे की पढ़ लीजिए आप, या आप केसी श्रीवास्तव की बुक्स पढ़िए। केसी श्रीवास्तव की थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको तो टॉपिक, पहले आप टॉपिकों को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप उस बुक्स को पढ़िए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ, ज्यादा अच्छा आपके लिए वो रहेगा, ठीक है। तो उन बुक्स को आप पढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। और ये सीयूटी का जो एग्जाम है, वर्तमान में अगर हम देखें तो सीयूटी का एग्जाम वर्तमान में बड़ा चर्चित एग्जाम है। एक अच्छी कॉलेज के लिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है ये आपके लिए। और मैं तो कहता हूँ आपका एक आने वाली, आपका जो आने वाला जो फील्ड है, या जो आने वाला आपका जो क्षेत्र है, उसको डिसाइड करता है। अगर किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आने वाला जो टाइम रहेगा, आने वाली जो एजुकेशन रहेगी, वो आपकी बड़ी अच्छी और बेहद अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसका एग्जाम की तैयारी कीजिए आप इसकी, तो आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और फिर भी आपको अगर प्राचीन काल से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, जी हाँ, PYQS क्वेश्चन चाहिए, यूँ तो हम नेट, PGT, कोई लेक्चर चलाते हैं, लेकिन जो अब यह आया है, CUT आया है, तो इससे संबंधित भी हमने कुछ टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में है, जी हाँ, उन टॉपिकों को हमने सिलेक्ट कर रखा है। अगर फिर भी आप ये CUT का कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर, हमारा एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, या आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे पास आप संपर्क भी कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो 9782196330 है। अगर आपको MCQ वाले टॉपिक वाइज MCQ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये हमारे नेट वाले ही पार्ट हैं। जी हाँ, बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी आप हमसे ले सकते हैं। तो ये हमारा है, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको वहां पर कोर्स, और अगर आप सीधा भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो आप यहां से भी ये कोर्स ले सकते हैं। नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं, एक उचित मूल्य पर, ज्यादा मूल्य नहीं है, उचित मूल्य पर आप ले सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।